Hi, how do I pronounce your name? I'm so sorry. Murad. Murad. Yeah, okay. Murad, because I'm in Canada, I have the habit of asking people, how do you pronounce your name? This is the first question they ask. Am I pronouncing your name right, honey? Hey guys, welcome back to Murad and in today's video we have Alsi guy with us. Alsi guy ने already मुझे काफ़ी सारे tips दे दिए कि वॉच कैसे यूज़ करते हैं और बाकी सारे जो मुझे बिल्कुल नहीं आते. अब he will tell us कि कनाडा में क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या नहीं पता होनी चाहिए. तो first things first, introduce यार. Hi guys, this is Alsi Indian. I hope you watch my videos. और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो go back to Instagram and first follow me, फिर ये वीडियो देखना. ऐसे हाँ यार बद्दुआ लग जाएगी मुझे. सच्ची में मजा. ठीक है, बद्दुआ नहीं लगेगी बट यस अच्छा है यार. मतलब एक दो रील्स तो बहुत ज्यादा अच्छे, बाकी शायद उतना अच्छा. हाँ एक दो ही अच्छे हैं, बाकी तो अच्छा. एनीहाउ आज थोड़ा सा सीरियस टॉपिक होगा बट हर पॉइंट पे मजाक कर कोशिश करूँगा. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट यार, कनाडा का एक्सपीरियंस मैं पहले ही बता देता हूँ. सो फार सो गुड. इट्स लाइक आई हैव नॉट ट्रैवल्ड इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस. इट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन रियलाइज, इट इज फकिंग ब्यूटीफुल. इट्स लाइक वेरेवर यू गो इन कनाडा इट्स ब्यूटीफुल. Like the location behind is beautiful. You go to any park, you go to anything, it is beautiful. So you have to be that person to enjoy that those moments. But ये rush cycle की बात तू कैसे कर रहा है? You're also working ना? Yeah. So the thing is, it's like I have university 2 days. That's like 6 hours on one, 6 hours on the other day. Plus I have work 3 days. तो मैं 5 दिन I'm busy. अब 2 दिन, तो 2 दिन में मुझे figure out करना है, मुझे assignments करने हैं, मुझे अपने side hustle पे काम करना है, क्या करना है, या मुराद से मिलने आना है 8 घंटे की शिफ्ट करने के बाद, 4 घंटे की नींद लेने के बाद. तो you have to decide. But then उसमें भी तुम्हें डिसाइड करना है कि छोटे छोटे मोमेंट्स में कहाँ एंजॉय करूँ, वरना जब अचीव कर लोगे तो फिर बताने लायक कुछ रहेगा नहीं कि जर्नी में क्या किया. काफ़ी अच्छा वेल सेड. तो अगर कोई कनाडा आ रहा है, व्हाट शुड दैट पर्सन नो? कोई मतलब ऐसे अंदर वाली बात कि यार इस चीज़ से बच के रहना, ये चीज़ पता होनी चाहिए. सो आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड वांट टू टेल पीपल इज, इफ फॉर एग्जांपल फिगर आउट योर इंटरेस्ट. नाउ तुम टाइम ले सकते हो. लाइक तुम 6 महीने का टाइम लो, तुम 1 साल का टाइम लो, तुम 2 साल का टाइम लो. फिगर आउट कि तुम्हें क्या करना है. अगर तुम्हें यहाँ पे आके बिजनेस ही चालू करना है तो तुम ये चीज़ फिगर आउट कर कौन सा बिजनेस मैं कर सकता हूँ. यू आर नॉट जस्ट रैंडमली लाइक एन इलेक्ट्रॉन जस्ट मूविंग अराउंड अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. अच्छा, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंडिया से ये सब करके हैं. दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. या फिगर आउट ऑल ऑफ दिस थिंग इन इंडिया कि क्या करना है. अब यहाँ पे आके तुम करोगे नहीं मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, फिर मैं ये वाला कर लेता हूँ, फिर बहुत लेट हो जाएगा. रेसिज्म कभी फेस किया? इट्स लाइक हिडन रेसिज्म. दे यू विल नॉट सी इट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली यू विल फील इट कि हाँ दे विल गिव अ प्रेफरेंस टू अ पर्सन. फॉर एग्जांपल योर नेम इज मुराद, राइट? So they'll have a hard time pronouncing Murad. So why do I hire Murad? It's like it's a similar candidate. If a Michael is available, I'll go with Michael. कि बुलाने में भी आसान रहेगा कि Michael इधर मुराद क्या है, मुराद इतना मुश्किल हो जाता है. तो it's like hidden racism. तो ठीक है, but you'll get over it. अच्छा, in totality अभी तक खर्चा कितना होगा if I'm planning to come as a student? मतलब hidden charges, college के charges तो मुझे पता है. Assume somewhere around 25 lakh rupees. So 25 to 30 lakhs should be your ballpark. Yeah, including everything, it should be a ballpark figure. If you are including the expenses of 1 year, then I would say it would be somewhere around 40 lakh rupees. That's your ballpark figure. It should not be more than 40 lakh rupees because if it is more than 40 lakh rupees, कुछ तो गलत कर रहे हो. गांजा वांजा करना चालू कर दिया क्या तुमने? और भी हमारे पास लोग आके वाह क्या सीन है. एक्चुअली में पीपल यूजुअली से कनाडा इज लाइक पंजाब. आते आते उतने ज़्यादा नहीं दिखे. व्हाट डू यू थिंक? मैं तो अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है. यू हैव बीन हियर कितना टाइम हो गया? ऑलमोस्ट 1 ईयर. ऑलमोस्ट. तो 1 ईयर में कितने पंजाबी दिखे? सो लाइक द एरिया दैट आई स्टे इन डजंट हैव अ लॉट ऑफ पंजाबीज. बट व्हाट हैपेंड व्हेन आई फ्लू डाउन टू Canada, my immigration officer was Punjabi. I move out, security officer is Punjabi. बाहर निकला, my taxi driver is also Punjabi. मैं देख रहा हूँ सारा घुमा फिरा के लोग पंजाब में तो लैंडिंग नहीं करा दी. कि मैं बहुत सारा पैसा खर्चा करके आया हूँ भाई इस चीज़ के. वकांडा जैसे कोई सिटी बना रखी हो इन्होंने, अंदर ही अंदर से वर्ल्ड टूर करा के यहाँ ही लैंडिंग करा देंगे. अच्छा, उससे पता चला वो यहाँ पे एक एरिया है शायद पंजाबियों का, ब्रैम्पटन गया क्या? हाँ. सो द रीजन व्हाई पीपल से इट्स पंजाब इज बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ पंजाबीज. बट ऑल्सो व्हाट अ फैक्ट इज देयर आर अ लॉट ऑफ गुजराती. गुजराती तो दिखते नहीं, पंजाबीज बहुत है. एंड इट्स लाइक one of the serious people on the planet. अगर तुम्हें पार्टी करनी है तो पंजाबियों के साथ करो. They party like the best people on earth. यहाँ आके मैंने एक चीज़ रियलाइज की कि everyone wants to do a job. तो गुज्जू भी यहाँ जॉब कर रहे हैं क्या? You approach a random Gujarati and then you ask him what do you want to do. So like हाँ आगे तो बिजनेस ही करना है अपने को, धंधोच करो वो जगह. So are Gujaratis doing business here? A lot of Gujaratis. So either they have a side hustle business or either they have main business. Gujarati लोगों तो यार धंधो करो उस गाँव में बीजू तो सू है.
તમે ઘર લઈ લો અને પછી એને ભાડે આપી દો, એ તમારા પૈસા થઈ ગયા, એક ધંધો થઈ ગયો. કે તમે તમારું રેસ્ટોરન્ટ ખોલી દો, કે પ્રોડક્શન ચાલુ કરી दो. अरे कहना क्या चाहते हो? लाइक मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस, बड़ा बिजनेस चालू कर दिया. कुछ भी हो सकता है, करना बिजनेस. अब अगर कोई इंडिया से आ रहा है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ करके आना है, अच्छा, और कौन से बंदे के पास जाना है, किससे हिंट्स लेनी है, किससे एडवाइस लेनी है, मेरे से एडवाइस लेनी है तो कब कब लेनी है, किस चीज़ के लिए लेनी है, सब कुछ. इंडिया में है कोई बंदा, उसको क्या पता चाहिए? सबसे पहली बात, द प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल, बट लोग डर जाते हैं कि भाई वीज़ा रिजेक्ट होगा नहीं होगा ये वो, तो इसलिए वो इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, गो टू एन एजुकेशन कंसल्टेंट, वो तुम्हारा पूरा प्रोसेस कर देगा. बट वन थिंग दैट यू हैव टू डू is decide which university or college you want to go to. What is your course? Once you decide that, upskill yourself in that related field. भाई इतना सीख लो कि तुम्हें तुम्हारे मैनेजर से ज़्यादा पता होना चाहिए, कि बोले कि हाँ मेरे को मालूम है कि एक्सेल का कैसे करता है, ये फॉर्मूला कैसा होता है, डिजिटल मार्केटिंग, अरे सब पता है मेरे को. तो पूछना, ऐसी और मुंह पे याद है, पूरा अभी लिख के दे सकता हो तेरे को. तो ये सारा स्किल्स होना चाहिए. अगर तुम्हारे पास ये स्किल है फ्रॉम डे वन, तुम यहाँ पे सोचो कि नहीं मैं कोर्स करूँगा फिर सीखूंगा. देखो यार, अगर तुम यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में भी चले गए तो उसमें एक ही चीज़ है. टोरंटो वाला वीडियो देख रहे हैं यार इसका. तो हर जगह एक ही चीज़ है कि जो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाते हैं, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. वो तुम खुद भी सीख सकते हो ऑनलाइन कोर्सेज से. इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट. ब्रांड वैल्यू इज इम्पॉर्टेंट. सो यू आर अ ब्रांड इन योर सेल्फ, यू हैव टू प्रोवाइड वैल्यू. तुम्हें कितना आता है, यूनिवर्सिटी तो थोड़ा बहुत सिखा देगा, वो तो ठीक है. तुम खुद से क्या सीख रहे हो एक्स्ट्रा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो इंडिया से सीख के आना. देखो, ज्ञान ऐसी चीज़ है, एक बार यू कैन नॉट अनलर्न समथिंग. एक बार सीख लिया तो सीख लिया. अभी ऐसा थोड़ी है कि भाई नहीं यार तुम्हारे दिमाग में भाई वो रिसाइकल बिन भर गई है, मुझे तो फॉर्मेट करना पड़ेगा मुझे पूरा, नहीं मेरे को अभी ज़्यादा स्टोरेज फुल का मैसेज आ रहा है कि नहीं ये वाला चैप्टर तो याद नहीं हो पा रहा. क्यों? क्योंकि क्लास 6 में जो पढ़ा था वो डिलीट करना पड़ेगा. ऐसा थोड़ी होता है. सीखो, पढ़ो. पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो. अच्छा, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर कोई कनाडा आने में कंफ्यूज है बट ही हैज़ द मनी, तो शुड ही कम? इट्स लाइक इफ यू जस्ट बिकॉज यू हैव द मनी, इट्स नेवर द आंसर कि तुम्हें आना चाहिए. देखो, तुम्हारा रीजनिंग अलग हो सकता है. तुम्हें क्या चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें क्या चाहिए. क्या यू वांट गुड लाइफ और यू वांट गुड एजुकेशन, या तुम्हें ये चाहिए कि भाई खूबसूरत जगह होनी चाहिए. तो तुम्हारा क्राइटेरिया क्या है? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन. सिर्फ कनाडा एक ऑप्शन नहीं. यूरोप इज़ योर ऑप्शन, US इज़ योर ऑप्शन, UK इज़ योर ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया इज़ योर ऑप्शन, श्रीलंका इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन. तो वो तो वहाँ पे भी जा सकते हो. ऑप्शन है भाई. मैं नहीं जज कर रहा. तुम्हें जहाँ जाना है तुम चले जाओ. हम कौन होते हैं जज करने वाले? हम यहाँ पे कोई जज वज नहीं करता. डिपेंड करता है तुम्हें चाहिए क्या. Once you can figure out what you want, you can decide where to go. And if Canada is the country of choice, it is popular because बहुत आसान है आना, to be very honest, compared to other countries. थोड़ा बहुत मगजमारी होता है, यहाँ पे नहीं है. अच्छा, कॉलेजेस कैसे हैं? मतलब कॉलेज की एजुकेशन, डू यू एक्चुअली गेट टू लर्न प्रैक्टिकल स्टफ, या फिर ऐसे कहने का? सिंस यू आर अ स्टूडेंट, यू वुड नो अभी क्या क्लास में चल रहा है. I know that they try to teach you a lot of things. Now, COVID literally spoiled a lot of stuff because now you also have an option of online, and people choose going to online options because they don't want to go to college. But if you are going in person, their teaching style is totally different. Their marking criteria is totally different. So it's like that. Even if you don't give the final exam, there is a good enough chance that you will not fail, because 80% of your mark or 70% of your mark has already been decided. अगर 70% के जो भी टास्क थे तुमने परफेक्टली किया और 70 में से 70 आए, तो वो एग्जाम नहीं भी दोगे तो भी तुम पास हो सकते हो. तो पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से किया है. तो अगर तुम एग्जाम के लिए नहीं भी पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो टेक अवे करने लायक है कोर्स से, तुम वो लेके जा सकते हो. बट प्रोवाइडेड यू आर सीरियस अबाउट व्हाट यू आर स्टडिंग. अगर तुम यहाँ सिर्फ कैश जॉब करने आए हो, पढ़ लो फिर तुम ABCDEFG, मुझे क्या. अच्छा, हाउ मच यू गेट टू अर्न? Not you specifically, but your friends in general, people get to earn. So you can have a ballpark figure of $1,100 to $1,200 as a student part time. I do not recommend doing a cash job. If you have time remaining, do a course, upskill yourself. That will go a long way rather than you doing some random cash job. Cash job is the problem. Cash job, first of all, it's illegal to do a cash job. Second of all, it drains you out mentally as well. So now let's say you're doing 20 hours on Sin because that pays more. Your cash job pays less. So now you are, apart from doing your assignments and cooking and just general life things, you are looking for extra hours. So if you are free, you're not doing anything else. You're not enjoying your student life. You're just focused on money thing. So now you're doing 2 shifts. You're doing 3 shifts. You're sleeping 4 hours a day. You're not eating healthy.
and all of that will take a mental toll on you. But if you're just obsessed with money, that's what's going to happen to you. But I have a very genuine question. It might come off as a bit offensive as well, but ले लेना अच्छे तरीके से. You're working at a McDonald's. Yeah. I'm working in a cash job. Yeah. Cash job, let's suppose a restaurant. What's the difference? The difference. A McDonald's is not going to help you get a job. I'm not sure. No. Cash job in the sense what I'm saying is, here you can legally work 20 hours. After 20 hours, you cannot document that work. Okay. So now you have to work illegally as a cash job because you're being paid in cash. There's no record of you working anywhere. Okay. So now you're only working because you want to make extra money. So not for work experience, just for Not for. So like if you work long enough in McDonald's, they might promote you to team leader. That's like assistant manager. And then that. Now you know, now you know how to manage people. Now, like in my store, if I become assistant manager, that's an actual task. I have to manage a team of 8 to 10 people, like at a given time. Okay. Managing like even 2 people is a difficult task. Now imagine managing 8 to 10 people. So you can actually put that in a resume that okay, I work with Canadian locals. I can actually manage an entire fucking restaurant. That would actually go on. Yeah, but the cash job is illegal plus drains a lot of time. Anyhow, final thoughts, final एक tip. So final, I think what's really important is अगर तुम गोल रोटी बना सकते हो तो लड़की जल्दी पड़ जाएगी. ऐसे तो नहीं होता है. नहीं on a very serious note. On a serious note, Yeah, मेरा भी एक serious question है. Did you find a white girlfriend? एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना. नहीं सोके. White girlfriend बहुत गंदा सा. That's very racist actually. I'm so sorry guys. One very honest advice. भाई साहब यहाँ पे लोग क्या चला रहे हैं? Bro, these people enjoy like anything. That's one thing that they do is enjoy. अब advice क्या देगा last? One advice is like know your purpose. If not, have a general sense of direction what you want to do. It's like you should not have clarity, absolute clarity of what you want to do, but at least some sense of clarity. Once you have that, then it becomes a little bit easier. It becomes easier what you are seeking. If you don't know what you seek, it's like हिंदी में बहुत ज़्यादा फिलोसफी हो गया. अगर तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें करना क्या है तो मैंने पहले बताया था, इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ से वहाँ घूमे जा रहे हो, यहाँ पता नहीं कहीं आ रहे हो, यहाँ से यहाँ घूमे रहे हो, कोई पर्पस ही नहीं है, यहाँ से चले जा रहे हो तो तुम्हें आगे बढ़ना है. How would you find that? So take time. It's like I think this is now there might be different methods. What I believe is take time, figure out who you are, figure out what you are interested in, and figure out, okay, just imagine a random day when you're 40 years old. What would an ideal day look like? कि हाँ मैं जॉब पे जा रहा हूँ, कौन सी जॉब का मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है मुझे उस जॉब में, तो क्या करने में मजा आएगा? So there will be a lot of questions that pop up. Try to answer those questions, and it should not be done in 1 hour or 20 minutes. It can take 1 month. It can even take a year. For people, it takes years to find out. I have seen people succeeding at the age of 45, 50 because they found out something entirely new. One of the people that I admire, Atul Khatri, is a comedian. He was a CEO of a fucking company. Come on. And then he realized he wants to be a stand-up comedian and he's successful at that. Imagine if he would have figured that out at the age of 21. That, okay, I can be a good comedian. He could have become a comedian. What about those people who come to Canada without actually a plan? Then it's very important not to run behind money. In the beginning, you'll realize it's easy to earn. पैसा तुम ऐसे कमा सकते हो $15 an hour में. Is it easy to get that $15 वाली job? I don't think so. It's very difficult. There's labor shortage in Canada. You just know that. If you don't find a job, that there is something wrong what you are doing. It's not कि हाँ ये लोग हमें hire नहीं कर रही है. There is a lot of labor shortage. हाँ, you might तुम्हें थोड़ा दूर जाना पड़ सकता है. वो एक फैक्टर है. अगर if you cannot deal with that, then उसमें तो मैं मदद नहीं कर सकता है. छोड़ने थोड़ी आऊँगा नौकरी पे. तो थोड़ा ट्रैवल करो, 1 घंटा भी लग सकता है. बट हाँ, लेबर शॉर्टेज है, मिल जाएगी नौकरी. लोग पागल हो जाते हैं जब यहाँ पे आते हैं. उनको लगता है अरे इतना पैसा, मैं इतना काम करूंगा, 20 घंटे यहाँ पे काम किया, 20 घंटे यहाँ पे काम किया, 20 घंटे हफ्ते का $60 60 आवर्स हो गया, 60 into 15 कर लेते हैं कि अरे हाँ एक हफ्ते का $900 मिल रहा है. फिर उसको मल्टीप्लाई करते थे 60 से, तो 54,000 पर वीक. पैसा ही पैसा होगा. तो वो यार एक चीज है कि उस पीछे तुम पागल हो जाओगे. तो फिर अब देखो तुम्हारी इनकम ऐसे तुम छोटा सोचोगे तो फिर उतने में रह जाओगे. जस्ट इमेजिन यू वांट टू मेक लाइक व्हाट $15,000 a month, $20,000 a month एंड वर्क टुवर्ड्स दैट. तो उसके लिए फिर ये तुम $10,000 का सोचो कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, $10,000-20,000 का जो कम कमाओगे. सो एंड एंजॉयिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. हैव फन. इफ यू डोंट हैव फन देन इट्स गोना बी वेरी बोरिंग. जैसे मैंने पहले बोला, नहीं बता पाओगे लोगों को कि क्या था, क्या किया, बस यही बता पाओगे कि क्या कर दिया. यस, यही अचीव किया मैंने. एंड यू विल ओनली हैव योर अचीवमेंट टू टॉक अबाउट, नॉट द जर्नी
क्योंकि जर्नी विल लुक इंस्पायरिंग टू अदर पीपल बट यू विल नो कि हाँ काफ़ी बोरिंग थी, मैंने कुछ एंजॉय नहीं किया, काफ़ी लोनली था. इट शुड नॉट बी दैट वे. एक ही ज़िंदगी है भाई, एक्सपीरियंसेस मैटर. फाइनल अपनी पंच लाइन. पंचिंग क्या मेरे? चलो, होपफुली यू नो द पंच लाइन. Also guys, do subscribe to his channel, link description में, and follow. तो I guess obviously करते होंगे 1,20,000. 1,20,000? 22,000. Sorry यार, 718 but okay. 719 हो गया होगा अभी तक. But do subscribe to his channel and ये वाला वीडियो इसके ऊपर जो आ रहा है वो देखना definitely. Thank you so much for watching. इसको ना अभी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, लूपर में ही डालेंगे और इसको पास ओवर कर देंगे. अब क्या कर सकते हो? बोल नहीं सकते इनको. इनका देश है, हम पीछे से बंदूक निकाल के एक गोली मारती मेरे को. मेरा फोन है, आपके 2 फोन है. इसलिए तेरे फोन पे. कौन है ये लोग?